हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले सारी की सारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मैं देना चाहता हूँ शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, हिमाचल का बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है ये। तो आज शायर का त्यौहार बन रहा है यहाँ पे। और त्यौहार वाले दिन मैं, मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी धर्मपत्नी प्रियंका हम आए हुए एक मंदिर में। धर्मपत्नी जी बोलो। हाँ, धर्मपत्नी जी बोल रही है तो जी बोल के वो पुकारते हैं हम इसे। तो धर्मपत्नी जी के साथ, अपनी बेटी जी के साथ एक मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हुए थे। और ये है लक्ष्मण झूला। तो चलिए लोकेशन के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सिद्धवाला में। और हमारे घर से तकरीबन ये है 6 किलोमीटर होगा आई थिंक। और यहाँ पे देखिए नीचे नदी बह रही है और पानी है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे साथ बहुत पुराने सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो इस मंदिर में हम पहले भी आए हुए हैं, लेकिन तब हम इस नदी को पार करके गए हुए थे। लेकिन आज नदी में पानी ज़्यादा है। नदी तो खैर क्या है, लेकिन सोन खड्ड है ये। बाकी आप लोगों को यहाँ मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ कुछ बैक कैमरा। ये देख सकते हैं आप, जो सनातन धर्म है हमारा, जो एक विश्वास है भगवान के प्रति, तो उसका एक एग्जाम्पल है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई, इतने बड़े बड़े पुल जो इंजीनियरों ने बनाए हुए थे, लेकिन ये देखिए अभी के अभी भी खड़ा है ये। तो एक पुराना मंदिर है ये, तो अभी के अभी देखिए इसकी भी वैसे नींव वगैरह देखिए चली गई है, सारा सब कुछ धुलाई हो गई अच्छे से। लेकिन भगवान की शक्ति है, देखिए मंदिर वैसे के वैसे खड़ा है। यहाँ पर भगवान की शक्ति का मैंने शब्द का यूज़ किया तो एक एविडेंस भी साक्षात हमें देखने को मिला। तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है हम मंदिर में माथा टेक करके आए और हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम पहुँच गए हैं सिद्धवाला के शिव मंदिर में। बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है ये, और जगह का नाम भी सिद्धवाला इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्लेस है भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। काफ़ी अच्छा और सुंदर मंदिर है। आप लोगों को भी मैं दर्शन करवाऊंगा मंदिर के अंदर से। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आप लोगों ने भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए होंगे। और इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग भी है। तो ये देखिए, ये हमने स्कूटी को पार्क किया था यहाँ पे, और इसके जो बैक साइड में है, तो ये हमारे सामने ही अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ नीचे को। तो इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया है। देखिए ये जो सोनखंड है, इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ इसका भाव चला रहता है। और यहाँ की ये जो मिट्टी वगैरह है, जो यहाँ पर लगाया हुआ था पिलर और डंगे वगैरह, ये सब कुछ नीचे को एकदम से अचानक बैठ गया। हम भी बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी में आवाज़ें सुन के चले गए स्कूटी के पास। तो ये देखते हैं मेरे पीछे जगह, यहाँ पर मैंने स्कूटी को पार्क किया हुआ है। देख सकते हैं बाणी है, प्रियंका है। और शुक्र है कि इस वाले प्लेस पर पार्क नहीं किया होता, नहीं तो स्कूटी नीचे गिर गई होती और काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। और वहाँ से जब इस साइड को देखा तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। तो भाई परेशान भी हो गए थे कि भाई ये आगे तक मतलब गिर नहीं जाए, लेकिन आगे तक नहीं गिरा। शुक्र है भगवान का लाख लाख कि बड़े नुकसान से बच गए। और ये देखिए ये पूरा का पूरा कैसे एकदम अचानक ही धंस गया ये। हालांकि आज तो बारिश भी नहीं हुई, लेकिन पिछले कल हाँ खूब सारी बारिश हुई थी। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी बाणी की नटखट शरारतें शुरू हैं यहाँ पे। अपनी मम्मा की जरा भी नहीं सुन रही है बात, देखो जिद कर रही है कुछ। बाकी मंदिर से आने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज बाणी के बालों को भी कटवा देते हैं, क्योंकि बाणी भी बहुत ज़्यादा खारिश करती रहती थी अपने सिर में। और फिर इसके बाल भी काफ़ी लंबे लंबे हो गए थे, इसकी आंखों पर पड़ते थे। और साथ ही साथ इसके कानों की साइड को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे ग्रो हो गए थे। तो ये बालों को कटवा रहे थे हम यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो मेरी बिटिया रानी बाणी है, इतनी ज़्यादा क्राई की, मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा दया भी आ रही थी इसके ऊपर। पर अब चलिए, जब बाल कटवा रहे थे तो अब थोड़ा उसके बाद की लुक
जब देखी इसकी तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये लास्ट टाइम ही अब हम बाल कटवा रहे हैं इसके बाद हम अब इसके बाल कभी नहीं कटवाएंगे। अब इसके बाल हम लंबे ही करेंगे आगे जितने ग्रो हो सकेंगे। और ये कितना सुंदर हो रहा है। देखो बॉस बन गया मुन्नू। नहीं मुन्नू बॉस बन गया। उसके बाद हम जल्दी जल्दी आगे घर को वापिस, क्योंकि बानी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि बाल गिरे हुए थे इसके शर्ट के अंदर भी। और फिर इसके बाद बानी को नहलाया और फिर सुला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद देखा हमने कि बानी की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बुखार आ गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाल भी कटवाए और इतनी ज़्यादा क्राई भी की। और फिर अब आप लोगों को ले चलता हूँ हमारे कॉस्मेटिक स्टोर की तरफ। तो ये कुछ नई वैरायटी आई हुई है हमारे स्टोर पर, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत एक लंबा टाइम हो गया था कि स्टोर की जानकारी दी नहीं थी। तो आज चलिए लगे लगे हाथ स्टोर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा लिपस्टिक आई हुई है अलग अलग वैरायटी में हमारे पास, नेल पॉलिश आया हुआ है, साथ के साथ ये देखिए हेयर बैंड वगैरह आप लोगों ने देखे। बाकी चूड़ियों की भी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी आई हुई है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो। आई होप आप लोगों को भी ये पसंद आ रही होगी चीज़ें। और बहुत ही जल्द हम लगाएंगे किसी दिन एक डिस्काउंट अच्छा सा अपनी दुकान पर, तो आप लोगों को भी जरूर अपडेट करेंगे इसके रिगार्डिंग। बाकी कैसे लग रहे हैं ये आर्टिकल इसके रिगार्डिंग जरूर बताइएगा आप सभी लोग हमें। और वैसे भी अब करवा चौथ आने वाला है तो इसलिए धीरे धीरे हम अपने स्टोर को थोड़ा भर भी रहे हैं और अच्छी अच्छी आइटम्स वगैरह लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि करवा चौथ बहुत ज़्यादा फेमस रहता है लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहता है करवा चौथ। तो ये कुछ नई वैरायटी थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। इसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं किचन की तरफ। बाकी पिछले कल आप लोगों के साथ हमने शेयर कर लिया था ऑलरेडी कि क्या क्या पकवान बने हुए थे हमारे घर पर शायद त्यौहार पर। तो हमने कचौरी बनाई हुई थी, साथ के साथ भल्ले बनाए हुए थे। और कमेंट भी आ रहा था एक कि जो आप लोगों ने पतरोड़े बनाए हुए थे तो प्लीज़ उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे जो कच्चे वाले तो हमने आप लोगों को दिखा दिए थे ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में, लेकिन जब कुकर की एक सीटी लगाने के बाद पतरोड़े कुछ इस तरह से दिखते हैं। बाकी फिर इन्हें तड़का लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रख दिया है प्रियंका ने कढ़ाई को प्याज काट के तड़का मारने के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरह के पीसेस होते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों ने काटना है। और बस जो आपने देखा अभी कढ़ाई में प्याज पक रहा था तो तड़का मारो और आराम से सर्व करो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बाकी किचन की विंडो की बाहर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है और इंद्रधनुष भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो पहाड़ के जो सेंटर में है वहाँ पर धुंध बहुत ही प्यारी दिख रही थी और बीचों बीच इंद्रधनुष निकले हुए हैं। तो जब जैसे जैसे बारिश शुरू होती है तो खतरे की घंटी मंडरा जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक भी हमने तरपाल वगैरह वैसे के वैसे लगाए हुए हैं और अभी हम करेंगे स्टार्ट इस पर भी काम बहुत ही ज़्यादा जल्द। लेकिन मौसम को देख रहे हैं कि मौसम कुछ अच्छा सा नहीं रह रहा है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है। कैसा लगा अभी तक ये वाला ब्लॉग आप लोगों को? आई होप आप लोगों को जरूर ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस वाले ब्लॉग में मैंने बहुत सारे मोमेंट कैप्चर किए हुए थे और मिक्स किए ताकि आप लोग बोर ना हो। एक हल्का सा ट्राई किया थोड़ा सा चेंज करने के लिए ब्लॉग का। बाकी इन फ्यूचर अपने ब्लॉग्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा और प्रियंका का हमेशा से यही रहा है कि जितना जेन्युइन और जितनी रियल थिंग्स अपने ब्लॉग के ऊपर हम दिखाते हैं लोग उसी वजह से हमें प्यार करते हैं। बाकी हमारे एकदम से सिंपल ब्लॉग रहते हैं। हमारा यही मकसद रहता है कि हमारे ब्लॉग के थ्रू किसी को किसी तरह की ठेस ना पहुँचे। बाकी अब थोड़ी देर आप लोगों के साथ में हल्की फुल्की बातचीत करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के साथ करना। तो लोगों को ब्लॉग में थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, तो आगे भी बने रहिएगा। आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी मैंने बातचीत करनी है। फिलहाल मैं अभी ये जो कपड़े मैंने रखे हुए हैं इनको उठा लेता हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। तो मिलते हैं अब कपड़े उठाने के बाद ही आप लोगों के साथ। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, क्या इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों के साथ करनी है। तो देखिए आप लोगों के कमेंट में काफ़ी एगो टाइम से रीड करता आ रहा हूँ, तो मैक्सिमम कमेंट ये आ रहे थे कि भाई हाँ आप लोग क्या काम करते हो, यूं ही घर पर बैठे रहते हो, कहीं जॉब वगैरह कर लिया कीजिए। तो वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था, मैं घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। अरिक्शन कंपनी बेंगलोर में है, उसके प्रोजेक्ट मेरे पास थे। तो लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि भाई नहीं उनके प्रोजेक्ट मुझे मिल पाए। और क्योंकि अब उतना ज़्यादा काम भी नहीं है कि हाँ, पहले तो बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट रहते थे, तो मतलब
इतना मतलब अच्छा चल रहा था कि भाई बाहर मतलब कि किसी के पास जाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, घर से ही अच्छा खासा अर्न कर रहा था मैं। और चंडीगढ़ गया था, आप लोगों को बताया था मैंने। तो चंडीगढ़ में मैं गया था भाई जॉब के रिगार्डिंग ही, ठीक है। तो बाकी अच्छा रिस्पॉन्स रहा वहाँ पे। 3 कंपनियाँ हैं, उनका मैंने फाइनल इंटरव्यू तक क्लियर किए। बाकी वहाँ से 3 ऑफर लेटर अभी मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो बहुत ही जल्द मैं ज्वाइन करूँगा। और रही बात, हाँ, जो मेरा प्रीवियस टाइम में, हाँ, जो बैंक का डाला हुआ था, हाँ, मेरी बैंक में सिलेक्शन हुई थी, काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई थी। और बैंक का नाम भी मैं ले लेता हूँ आप सभी लोगों के सामने। तो मुझे ICICI बैंक जो है, तो उसमें मेरी लगी हुई थी जॉब। लेकिन आप जानते ही हैं आजकल क्या कुछ नहीं है। तो ऐसी बात हुई कि जो वहाँ पर मैनेजमेंट देखते थे, जो उस ब्रांच के मैनेजर थे, तो उनका कोई खास पर्सन, उनका साला ही था वो। तो उन्होंने उनको उस बंदे को रख दिया वहाँ पे। हालांकि मेरा सब कुछ फाइनल होने के बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट भी दे दिया था। लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि जब मैं उनसे मतलब ऐसे तू तड़ा करके बात करता, उनसे मतलब फाइट करता कि भी हाँ मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसी भी कुछ नहीं चलनी थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है भाई। अब वो कुछ भी इश्यूज लगा सकते थे। उन चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया, तो फिर मैंने ज़्यादा वहाँ पर अपना दिमाग ख़राब नहीं किया। मैंने बोला जो आपको बेटर लगता है, आपको अपने साले साहब अच्छे लगते हैं, तो आप उन्हीं को ही ज्वाइन करवाइए अपने बैंक में। और मैं गुड विशेस करता हूँ आपके बैंक फले फूले, अच्छे खासा आपका बिजनेस चले। और ये बात है। तो अभी मेरे पास 3 ऑफर लेटर हैं, तो बहुत ही जल्द मैं ज्वाइन करूँगा और फिर करेंगे जॉब। अब जॉब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहे थे एरिक्सन कंपनी के, अब नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, मैं सोच रहा हूँ मूव हो जाता हूँ, क्योंकि मैं डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ। अब देखिए, वैसे तो यूट्यूब भी है, यहाँ से भी अर्निंग हो रही है, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। और रहना भी नहीं चाहिए इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा है, इसमें आपकी जो सैलरी है स्टेबल नहीं है। इसमें अप एंड डाउन चले रहते हैं। कई बार आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपको भाई बिल्कुल पैसा भी नहीं मिलेगा, आप विड्रॉल के एलिजिबल भी नहीं होते उसमें। ये रियलिटी है यूट्यूब की। तो अच्छा टाइम है, और अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी मेरे कंधों के ऊपर है। बानी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। बहुत जल्द 1 साल के बाद उसकी भी स्कूलिंग वगैरह ज्वाइन करवानी है हमने। तो अच्छा टाइम है। अच्छे टाइम पे देखिए, जो समझदारी से काम ले वही सबसे अच्छा होता है। और बस ये इंपॉर्टेंट बात थी मेरी। बाकी चंडीगढ़ से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और इंस्टाग्राम आईडी भी है वानी के नाम से, तो परी वानी बिट्टू नाम है इंस्टाग्राम आईडी का। तो उस पर भी आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ, और थोड़ी बहुत हेल्पिंग हैंड हो जाए हमारे सब्सक्राइबर के थ्रू मेरी, तो अच्छा ही है। तो चलिए, अब मिलेंगे आप लोगों के साथ नए ब्लॉग में, और आप लोगों को अच्छा एरिया दिखाया करेंगे अब। तो बाय एंड टेक केयर।